नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। उत्तम क्षमा मार्दव आर्य भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपा, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काणिक करतार। चौगति दुख ते काणि मुक्ति करतार है। लिख लो, निगोद और मोक्ष। जिन्हें निगोद अच्छा लगेगा उन्हें अब्रह्म अच्छा लगेगा, इंद्रिय ज्ञान अच्छा लगेगा। सब मजे कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? सब ऐश कर रहे हैं, मैं पीछे क्यों रहूं? निगोद जाने वालों के भाव ऐसे होते हैं। जितने विश्व में टैलेंटेड पर्सन निकले हैं वो अय्यासी करके नहीं निकले। विश्व में जितने टैलेंटेड वैज्ञानिक हुए हों, कवि हुए हों, डॉक्टर हुए हों, कोई भी हुआ हो, महापुरुष हुए, साधु हुए हों, भगवान हुए, वे अय्यासी करके नहीं हुए। एक भी उठाकर इतिहास देख लो। भारत, इतिहास पढ़ो बेटे, इतिहास। भारत नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण 600 वर्ष मुसलमानों का गुलाम रहा, मुगल काल का। 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। क्यों? पढ़ के देखो 800 साल की हिस्ट्री। केवल सुर और सुरा, सुर और सुरा, संगीत, दारू और व्यभिचार, इंग्लैंड से एक नर्तकी भेंट कर दी और पूरा राज्य लिख दिया उनके लिए। कैसे हुए पराधीन वो पढ़ लेना उठा के। अय्यासी करके तो लोक में भी महान नहीं हुआ, भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। बराबर। ब्रह्मचर्य सबसे सरल चीज है। जिन्हें मोक्ष जाना है, जिन्हें आत्म कल्याण करना है, जिनके जीवन का टारगेट है मुझे भगवान ही बनना है। ये बनना है, ये कहना तो व्यवहार है, जल्दी समझ में आता है, इसलिए भगवान बनने की सामर्थ्य है मेरे में। भगवान बन सकता हूं, दी बेस्ट टास्क है आपके पास। बोलो भाई, मैं पूछूं आपसे, कोई आपसे पूछे कि आपको चपरासी बनना है या कलेक्टर, आप में कलेक्टर बनने की योग्यता है, तो आप क्या करोगे? चपरासी बनने की कोशिश करोगे? बोलो। कोई आपसे कहे आप में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, तो क्या सीएम बनने की कोशिश करोगे? बोलो।
राहुल गांधी चाहता तो अभी तक सीएम बन जाता, लेकिन वो करे क्या? सीएम उसकी नजर में कुछ नहीं है, उसे पीएम बनने का दिख रहा है। भले ही वो जिंदगी भर में एक पार्षद ना बन पाए ना बन पाए, लेकिन लेकिन वो बनना चाहता है पीएम। मेरे पास भगवान बनने का दी बेस्ट टास्क है, दी बेस्ट देह पाई है, देव सास गुरु पाए हैं। सबसे अच्छी बात है मंद कसाय के साथ साथ समझ पाइए कि मैं भगवान हूं। ऐसा जीव, बस यदि इतना लक्ष्य है तो अब नहीं भटकेगा वो, अब नहीं भटकेगा, अब भगवान बन जाएगा वो। चर्चाएं आज बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत। अभी पूजा में भी मैं सुन रहा था, बहुत सारी बातें आई हैं उसमें। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर बच्चा इस पर स्टडी करे, ब्रह्मचर्य पर, और ये पूजा और विधान के जो छंद आए उनकी चर्चा करे, पढ़े, समझे क्यों इतनी बातें लिखी गई, क्यों लिखी गई, उसका विचार करोगे। मैं समझता हूं विश्व के लिए दी बेस्ट है आज का दिन। सारा विश्व यदि सबसे ज्यादा दुखी है तो अब्रह्म से दुखी है। और कमाल की बात यह है कि ब्रह्मचर्य विश्व की सबसे सरलतम घटना है। आत्मा का आनंद होने के बाद ब्रह्मचर्य सबसे सरलतम काम हो जाता है। आइए चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ब्रह्म नाम आत्मा का है, और चर्य का मतलब होता है आनंद करो। चर्य का मतलब होता है आनंद कर कि तू भगवान है। आज दो तरह का आनंद हो सकता है। एक आनंद इस बात का हो सकता है कि इट इज द लास्ट डे, कल से मोक्ष, ये सभी हो सकता है और एक ये हो सकता है कि आप डिसाइड करो क्या सचमुच ब्रह्मचर्य में आनंद हो सकता है। मैं तो तर्क से ही बताऊंगा। बोलो, क्रोध के अभाव में सुखी कौन नहीं होता, और क्रोध के सद्भाव में सुखी कौन होता है। यदि मेरे जीवन में उत्तम क्षमा से स्टार्ट हुई है, उत्तम क्षमा से, तो सुखी क्यों नहीं होऊंगा। ध्यान रखना, ब्रह्मचारी भी दुखी इसलिए दिखाई देते, मैं खुद खुल के कह रहा हूं, दुखी दिखाई देते हैं। मैं इसलिए जानबूझकर कह रहा हूं कि मुझे पता है लोगों को ब्रह्मचारियों से देख करके लगता है बेटा शादी कर लेना, ब्रह्मचर्य मत लेना। सब कहते हैं, मुझे भी पता है, मुझसे भी कहते थे लोग, मुझसे भी कहते थे। मैंने पंडित साहब से पूछा ये ब्रह्मचारी दुखी क्यों रहती, उत्तर सुनोगे? बेटे ब्रह्मचर्य 10वीं सीढ़ी का नाम है। पहली सीढ़ी है क्षमा। जिन्हें जीवन में ब्रह्मचर्य का आनंद लेना हो, आत्मा का आनंद लेना हो, उन्हें क्षमा से शुरू करना चाहिए। हम क्षमा पे सोचते ही नहीं है। शादी नहीं करी और फिर चिड़चिड़ा रहे, तुम तो मजे कर रहे हो, हम मरे जा रहे, और तुम ढंग से खिला भी नहीं पा रहे, कपड़ा भी नहीं दे पा रहे, जे नहीं जरा कोई जय जय नहीं कर ले, समाज में कोई कीमत नहीं है, 2 कौड़ी की कीमत क्यों नहीं है। क्षमा पूज्य होता है। क्रोध दुख है, दुख का कारण है। क्षमा सुखमय है और सुख का कारण है। अब बताओ ब्रह्मचर्य में सुख क्यों नहीं होगा। दुख के समस्त कारण दूर हुए हैं। ब्रह्मचर्य के पहले, ब्रह्मचर्य के पहले, आत्मानंद के पहले, आत्मानंद के पहले क्रोध दूर हुआ है। मान, उत्तम क्षमा मार्दव है ना, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच। सत्य बोलना सुख का कारण है और झूठ बोलना दुख का कारण था। बोलना नहीं हो, ध्यान रखना। असत्य परिणति और सत्य धर्म। बोलना मजबूरी की, वो बोलने में आ जाता है आपके। जो सत्य धर्म के धारी हैं वे दुखी कैसे होंगे। जो मार्दव धर्म के धारी होंगे, लगाते जाओ क्रम से। ध्यान रखना, मैं सबको कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य शादी नहीं करने का नाम बिल्कुल नहीं है। शादी नहीं करने का नाम बिल्कुल नहीं है, जिनागम में कहीं नहीं लिखा है। मेरे पास जब भी कोई ब्रह्मचर्य की भावना से आता है तो मैं पूछता हूं आप ब्रह्मचर्य ले क्यों रहे हो। अरे शादी में दुख है, फिर बच्चे पालो, फिर बच्ची हो गई, फिर आजकल का जमाना खराब है, बच्चियां इधर उधर अफेयर करने लगे तो टेंशन होती है। बहुत हाय हाय करते देखा है जगत को। सन, ये ब्रह्मचर्य का कारण नहीं है, ये तेरे ब्रह्मचर्य का नहीं, अब्रह्म का कारण है। पॉइंट नोट करना, शादी नहीं की तो भी अब्रह्म है। कोई बोलेगा बेटी ये सारा समझ गए हो इतने में, तो अब्रह्म क्यों है। जब शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, कमाना नहीं पड़ रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, तो दुख क्यों कह रहा हूं मैं, अब्रह्म क्यों कह रहा हूं इसको, बोलो।
अभी तो बहुत दूर हो गए, कोई बात नहीं, सही उत्तर तो है ही। हाँ बोल। हाँ वेरी गुड, वाह वाह, शाबाश स्वयं, वेरी गुड। ये तो फायदा हो गया अपने को चेतन धाम बनने का, बढ़िया बच्चे आ गए, बहुत अच्छा। हाँ बहुत सुंदर बेटे, 11th में आकर तुम इतना अच्छा उत्तर दे रहे हो, बहुत प्यारा उत्तर है। क्योंकि वो क्रोध ही, क्रोध क्रोध तो छोड़ा ही नहीं। जब देखो, जब समाज पर टसल टसल समझते हो? समाज आजकल पंचम काल की है, ध्यान देते ही नहीं है। त्यागी व्रती की कितनी कीमत होना चाहिए। तुझे क्यों लग रहा है कीमत होना चाहिए? तू कीमत करना, आत्मा की कीमत करने वालों की सब कीमत करते हैं। क्षमा धर्म के धारी यशोधर मुनिराज के चरणों में शरणिक परास्त हुआ। जीतने की कोशिश नहीं की शरणिक को, जब तक शरणिक को जीतने की कोशिश करी वो खड़ा रहा। चेलना उसे हराने की बहुत कोशिश करती रही, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक। पढ़ के देखो आप शरणिक चरित। शरणिक को बदलने की बहुत कोशिश की चेलना ने, लेकिन असफल रही। और यशोधर मुनिराज ने समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शांत व्यक्ति जीत जाता है। किस बात का जवाब दे रहे हैं? ब्रह्मचर्य में आनंद क्यों नहीं होगा? जहां क्षमा बरत रही हो, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम। असंयम दुख का कारण है, दूर हो गया। आनंद क्यों नहीं होगा ब्रह्मचर्य में? सोचना बेटी, पूछती हो तुम ब्रह्मचर्य में क्या आनंद है? हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, आनंद नहीं हुआ तो मत लो। आनंद हो तो ब्रह्मचर्य होगा। कुछ कहा है हमने? स्वामी जी बहुत स्पष्ट बोलते थे, अभी हमने आपको द्रव्य ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दी है, अब भाव ब्रह्मचर्य का पुरुषार्थ करो। स्वामी जी कहते थे अब खड़े हो गया भैया, अब हम आज से ब्रह्मचर्य पालेंगे, अब पालो कोई बात नहीं। तो गुरुदेव क्या कहते पता है? तुमने द्रव्य ब्रह्मचर्य लिया है, बाहर से ब्रह्मचर्य लिया है, इसे स्वाध्याय और स्वानुभव से सार्थक करो। शू कीधु? स्वाध्याय और स्वानुभव से सार्थक करो। ब्रह्मचर्य हम क्यों दे देते हैं? इसलिए देते हैं कि अब तू व्यर्थ के समय में बचेगा तो स्वाध्याय करेगा। फालतू कमाना धमाना इधर उधर फालतू टाइम जाएगा तेरा, उससे अच्छा है तू ब्रह्मचर्य ले लिया, अब स्वाध्याय कर। स्वाध्याय अध्ययन नहीं बोला, वो ध्यान रखना, नोट किया जाए मिलॉर्ड। उन ब्रह्मचारियों से मैं कहना चाह रहा हूं जो अध्ययन में टाइम पास करते हैं, अध्ययन नहीं स्वाध्याय कर। स्वाध्याय 24 आवर होती है और अध्ययन 2 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है। तुम अध्ययन करने वालों को मान बढ़ता है, मैंने धबला पूरा कर लिया, धबला के इतने भाग पूरे कर लिए, कसाय पहाड़ भी पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। स्वाध्याय कर। स्वाध्याय और अध्ययन का अंतर समझना बच्चों, सभी लोग से कह रहा हूं, सभी लोग स्वाध्याय और अध्ययन का अंतर समझना। अध्ययन करने के बाद भी परिणाम नहीं सुधरते और स्वाध्याय करने से परिणाम सुधरते ही हैं। यदि आपके परिणाम सुधर रहे हैं इसका मतलब आप स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम पढ़ रहे हैं कि चोरी करने का फल नरक है और चोरी करते समय भूल ही गए। चोरी कर ली हमने, खाने की चोरी कर ली, कुछ नहीं तो खाने पीने की, कॉपी किताब की चोरी कर ली। जो भी जिसको चोरी करता हो, चोरी इतनी सी नहीं होती, ध्यान रखना, चोरी वस्तु की नहीं होती है। जो समय आपको आत्मानंद के लिए मिला था उसे आप विषयानंद में खोते हुए चोरी है। कुछ बोला मैंने? जो समय आत्मानंद के लिए मिला था, जो भव तुझे आत्मानंद के लिए मिला था, तू उसे विषयानंद में खो देता है, इधर उधर टाइम पास करता है, ये चोरी है। चोरी समझ में आई? समझ में आया? एक शब्द है कामचोर। कामचोर समझते हो? काम से जी चुराना। चोर सुना है? काम से जी चुराना। तो क्या होता है काम से जी चुराना? तुम यहाँ 5 साल अध्ययन करने के लिए आए हो, ऐसे जी चुराओगे तो चोरी है। कुछ कहा मैंने? मंदिर में 2 घंटे आपने पूजन की और आपने शुद्धात्मा नहीं देखा। आपने काम माने प्रयोजन, अर्थ, स्वार्थ, अपना पर्पज, उससे जी चुराया आपने। आपने देखा है जो बच्चों को मन नहीं लगता पूजा में, वो टाइम इधर उधर देख के निकाल देते हैं, कभी संगीत पे नाचने लगते हैं, वो टाइम कर देते हैं। तो इधर तो देखा कि नहीं? अब तो समझ गए चोरी का मतलब। स्थूल चोरी नहीं बोल रहा हूँ, स्थूल भी लगा ना, हम तो अभी स्थूल भी कहना चाहते, स्थूल है। जो समय जिस उद्देश्य के लिए था उस उद्देश्य में नहीं लगाना, चोरी है। दुनिया इसे चोरी नहीं कहेगी, लेकिन जैन शासन इसे चोरी कहता है।
दिगंबर मुनिराज भी चोरी का त्याग करते, पता है। अणुव्रती भी चोरी का त्याग करता है। अणुव्रती इतना से चोरी का त्याग करता है, और महाव्रती मुनिराज पूर्ण चोरी का त्याग करते हैं। तो मेरा प्रश्न है, मुनिराज कौन सी चोरी का त्याग करते होंगे? पर डे पुरुषार्थ करते हैं, तो कौन सी चोरी छोड़ते होंगे? फिर से बोलूं, पर डे चोरी छोड़ने का कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? वो चोरी तो नहीं करते होंगे जीएसटी की चोरी, बोलो, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, वो तो बात ही नहीं है। अपना उपयोग अपने में लगाते हैं, यह महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत है। पूछो बच्चों, चोरी छोड़ने का उपाय करोगे कि नहीं करोगे? शाबाश, उत्तर बोलो। कर्नाटक, हाँ बोल। आई, गुड गुड गुड, वेरी। तो अब तुम अपने ऊपर घटा के बोलो, तुम चोरी कैसे नहीं करोगे? पढ़ने का समय में पढ़ाई करेंगे, पूजा के समय में पूजा करेंगे, ध्यान के समय ध्यान करो, विचार के समय विचार करो, निर्णय के समय निर्णय करो। चोर लोग निर्णय नहीं करते, लिखा है सब, मैं नहीं कह रहा हूं। चोर लोग निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए बंधन को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो तत्व निर्णय नहीं कर पाते, स्वानुभव नहीं कर पाते, वे बंधन को प्राप्त होते हैं। लौकिक का चोर हो सकता है 2-4 साल ना पकड़ा पाए, 2-5 साल बाद पकड़ा है, 10 साल बाद पकड़ा है, 20 साल बाद पकड़ा है। हो सकता है कितने ही चोर बिना ही पकड़ाए मर जाएं। लेकिन 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 नेचर में, एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट यू अरेस्टेड बाय द्रव्य कर्म, तत्काल बंध को प्राप्त होता है, पकड़ा ही जाता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। एक कई बार प्रश्न आता है 11th-12th के बच्चों को, कहा मतलब नरक स्वर्ग है कि नहीं? जबरन डरा रहे, पाप मत करो, मजे मत लो, मोबाइल मत चलाओ, पिक्चर मत देखो, अय्यासी मत करो, जबरन डराते, जबरन। तो अपने राम जी भाई दोषी ने मोक्ष शास्त्री की टीका की है। टीका की है मैंने, उन्होंने संकलन ही किया एक प्रकार से, लेकिन उन्होंने उसका खुलासा बहुत किया। उसमें परिशिष्ट लिखे हैं, हर अध्याय का लगभग परिशिष्ट। पहली मेहनत की है गुरुदेव श्री के समय में। हम लोग तो तब तक परिचय में भी नहीं आए थे, तब मेहनत की थी वो मोक्ष शास्त्री की। उसमें एक बहुत जोरदार बात है, उन्होंने लिखा है, इस भव में और पर भव में कैसे सिद्धि की जाए, दिखाई तो देता नहीं है। तो उन्होंने एक न्याय दिया है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। न्याय, एक व्यक्ति एक हत्या करेगा तो आप मैक्सिमम दंड क्या दे सकते हो? फांसी। और दो फांसी दो मर्डर कर दे तो, और परमाणु बम पटक दे तो परमाणु बम के बाद भी तुम्हारे पास मनुष्य गति में मैक्सिमम न्याय केवल फांसी देना है। लेकिन ये तो इनजस्टिस है, ये जस्टिस कहीं मिलना चाहिए, ये जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। यहां करोड़ों लोगों को मार डाला, उसे एक ही फांसी मिली, ये तो अन्याय है। इसके विरुद्ध में एक व्यक्ति ने एक आदमी को मरने से बचाया, तो मैक्सिमम प्राइस क्या दोगे आप? उसने 100 आदमियों को बचाया, 1 लाख को बचाया, 1 करोड़ को बचाया, बताओ उसे मैक्सिमम प्राइस आप क्या दे सकते हो? आप अनेबल हैं, मनुष्य गति के जीव अनेबल टू जस्टिफाई, अनेबल, टोटली अनेबल कह रहा हूं, टोटली अनेबल। इसका मतलब प्रकृति का कहीं दंड होना चाहिए। अन्याय नहीं होता प्रकृति में, इसका दंड होना चाहिए। अच्छा करने वालों के लिए स्वर्ग और बुरा करने वालों के लिए नरक का दंड होना चाहिए। आप वो एनिमेशन देख के हंस लेते हो, यार दिखा रहे कुछ नहीं होता, अरे अपन तो चल के पिट के देखेंगे। साहित्य में लिखा है, साहित्य में मजाक उड़ाई राजा ने अपनी पुत्री की, राजा ने, भूपाल ने अपनी मैना सुंदरी की मजाक उड़ाई। किसने देखा नरक स्वर्ग? तो पहले तो उसने कहा आगम से देखो, सब देखो। फिर एक लाइन लिखी है, नहीं मानो तो जाके देखो। और क्या करें भाई, जब नहीं मान रहे तो जाके देखो। मैं तो कह रहा हूं, समझदार मोबाइल से इतना विरक्त हो कि मेरे सामने बैठ के देखो, मोबाइल की एक एक चीज से विरक्त करूंगा आपको, एक एक चीज से।
विरक्त मैंने हटाऊंगा नहीं, सही एनालिसिस करोगे तो विरक्त होगे। मेरे पास बहुत सबूत हैं इसके, बहुत सबूत है, मोबाइल से ही सबूत है। आज तक कोई अय्यासी करके सुखी नहीं हुआ, मर्यादाओं को तोड़कर एक भी माई का लाल सुखी नहीं हुआ। विश्व के टॉप 10 रिचेस्ट, उनमें से 8 व्यक्तियों का 13 बार तलाक हुआ है। और आखिरकार सेफ बेजोस हों, बिल गेट्स हों, बड़े बड़े, इन सब ने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी है, उसमें उन्होंने ये पीड़ा की बताई है कि हम अपने परिवार के दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग पाए। पढ़ो, मैं आपको दिखा सकता हूं ये पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। पढ़ के एक एक का देखो। बिल गेट्स, टाइगर वुड्स, लैरी, और कौन कौन से नाम है सारे सारे, स्टीव जॉब्स, तुम जिनको बहुत अच्छा मान रहे हो, उनने कहा है मैं ये गलती अब नहीं करूंगा। मैंने धन कमाने के चक्कर में, नाम कमाने के चक्कर में अपना परिवार का सुख कभी नहीं देखा। क्या है, धन से आप कुछ नहीं खरीद, उन्होंने कहा है धन से आप कुछ नहीं खरीद सकते। जब चित्त को शांति नहीं मिली, परिवार का अपनत्व ही नहीं मिला, विश्वसनीयता नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। आप चाहो तो मेरे पास आओ, मैं दूं आपको, पढ़ो आप। हेमा मालिनी का आया था, नाम लेने में अच्छा नहीं लगता लेकिन आया अभी अखबार में, पढ़ लेना उठा करके। उसने कहा जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वह हुआ प्रेम विवाह के चक्कर में, लेकिन अब स्वीकार करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आज के अखबार में आया है, आज ही आया है, पढ़ के देखो एक एक की। लेकिन हम अच्छी चीजें सर्च नहीं करते, हम उस तरफ जाते हैं जहां से कभी शांति एक सेकंड को भी नहीं मिलती। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं, जिसे पास मोक्ष का लक्ष्य है और मोक्ष पाने की ताकत है, योग्यता है, बोलो सबसे अच्छा क्या काम करना चाहिए, अपने आप सोचो। कहने का मन तो बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बताएंगे। हाँ, चोरी, हाँ बेटे चोरी का बोल रहे थे, अभी तेरे में सोचा किसी ने कुछ? चोरी करने से अपने आप को कैसे बचाओगे, कुछ तो बता ही दिया था मैंने। आज खुद सोचो। समय पर सही क्लिक नहीं करने की सजा बहुत बड़ी है। धीरे से बोला है और बहुत कुछ बोला है। समय पर क्लिक नहीं करने की सजा बहुत बड़ी है। 1 सेकंड पहले ट्रेन छूट गई, समय पर छूट गई ट्रेन, अब आपको कितनी तकलीफ होगी सोचो। एक समय पर सही दिमाग नहीं सोच पाते, समय पे सही बोल नहीं पाते, अब कितने कष्ट में होते हो। आप खुद अपने आप को चेकआउट करो। इसके पहले मैंने कुछ कहा था, उसे रिपीट कर रहा हूं, बोलोगे? स्वाध्याय करने वाले सुखी होते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाते हैं, इसका नाम स्वाध्याय। और अध्ययन करने वाले पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, सीख लेते हैं, सिखा देते हैं, सारी दुनिया उनका सम्मान कर देती है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी वे मात खाते रहते हैं। दुखी तो स्वाध्यायी नहीं, और स्वाध्यायी से दुखी नहीं। क्या बोला? दुखी अध्ययन किया होगा, मुझे नहीं मालूम। अध्ययन तो जस्ट लाइक रोबोट, अध्ययन तो जस्ट लाइक फीडिंग। आपसे अच्छी फीडिंग हो जाती है रोबोट में। एक लाइन पर जरा क्लिक करो, गाथा आ जाती है, उसका अर्थ आ जाता है, उसकी टीका आ जाती है। आप जाओ ऑनलाइन, सब मिल जाएगा आपको, लेकिन ऑनलाइन स्वाध्याय नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है कुछ? सही समय पे सही बात याद आ जाए, जरूरत पड़े तो झट याद आ जाए, वो हो इन भावों का क्या फल होगा। शाबाश, स्वाध्याय है आपके पास। ऐसा बोलूंगा तो इसके रिजल्ट क्या होगा? पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, क्या होगा? नाप तोल के बोलने लगे, ये स्वाध्याय का फल होगा। आपने देखा है, ली जवान तलुआ से दे मारी, हमारे बुंदेलखंड की कहावत। चाहे जो बग दिया, फिर इसके बाद घंटों परेशान होना पड़ा, घंटों परेशान होना पड़ा। द्रौपदी के एक वाक्य ने महाभारत रचवा दी। सही समय पर सही बात आती है स्वाध्याय से। 4 अनुयोग से विचार करोगे, आप बस अपने आप ही संत बन जाओगे, महंत बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, ऑटोमेटिक बन जाओगे। हाँ, तो चोरी का अभ्यास नहीं करना, चोरी त्याग का अभ्यास करना। कौन कौन से विषय में वो आप अपने आप लगाना। बराबर समझ में आई बात आपको? आगे चलूं। ब्रह्मचर्य विश्व की सबसे सरलतम घटना मैंने कहा, जब
परिग्रह ही नहीं है तो फिर दुखी कैसे होगा? और जब ब्रह्म का आनंद ही है तो दुखी कैसे होगा? 10 लगा लेना, तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य सब। आइए, डॉक्टर साहब की पुस्तक आज के लिए भी पढ़ना बहुत जोरदार। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ से हेड है, एक तरफ टेल है। सिक्का एक तरफ से ऐसा दिखता है और दूसरी तरफ से ऐसा दिखता है। और पूजाकार ने कहा है कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। सार है, सार है। क्या क्या सारा सार है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। जब आकिंचन की बात आती है तो हमको परिग्रह की तरफ देखते हैं। मैं परिग्रह की ओर देख के नहीं बोल रहा हूं, कल भी कहा था मैंने। इसमें ध्यान से सुनना। विलासता में सुख, सुविधाओं में सुख, इसका नाम है परिग्रह। तत्वार्थ सूत्र में इसका नाम मूर्छा है। परिग्रह वाले सुखी दिखाई देते हैं, मूर्छित व्यक्ति बोल रहा है। विलासता और सुविधाओं में सुखी दिखाई देने वाला मूर्छित व्यक्ति बोल सकता है। गुरुदेव मालूम क्या बोले थे? बॉम्बे में एक बहुत बड़ा सेठ गुरुदेव उनके घर पधारे तो उन्होंने बड़ा व्यवस्था करी, एकदम बढ़िया टिप टॉप सजाया। जितनी सुंदर बढ़िया चीजें थी, सबसे कीमती उनके पास उन्होंने सजाई। रेड कारपेट बिछाया और गुरुदेव को सब दिखाया, कमरा वगैरह साज सज्जा दिखाई गुरुदेव। वो मन ही मन सोचा तो गुरुदेव सोच रहे होंगे उनकी मेरे को कितनी भक्ति है उनकी, और गुरुदेव को इतनी इज्जत आबरू के साथ मैंने उनका उतारा कराया है, तो देख के बड़े खुश हुए होंगे। तो बड़ी आशा से गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव सारा देख करके बोले, एटलू बधु बापू प्राण निकलवा। गुजराती का शब्द है वो भूल रहा हूं मैं। भारी पड़ से, मैं अपनी तरफ से भारी पड़ से कह रहा हूं। प्राण निकलना मुश्किल पड़ेगा, कैसे निकलेगा प्राण इसमें से? एटलू बधु, जरा से जीवन के लिए इतना, ओहो, तेरा ममत्व के कारण प्राण कहां निकलेगा? तू इसी घर में आके मक्खी मच्छर बन जाएगा। जिस लेटरिन बाथरूम की तू तारीफ कर रहा है, सबसे अच्छा बनवाया मैंने, सबसे अच्छा बनवाया। तुझे पता है उस सेप्टिक टैंक में तू असंख्यात बार जन्मेगा, उस लेट बाथ में तू जन्मेगा। तेरे खबर है कुछ? ले, वो तो सोचा हम गुरुदेव की सम्मान कर रहे हैं। सुना, गुरुओं का सम्मान, गुरुओं का सम्मान 2 बार बोल दिया। बोलो खाली सान भरो, गुरुओं के समान दृष्टि करने में है। कौन को समझ में आया? हित बोल, अच्छी जोर से बोलो। गुरुओं का सम्मान उनके समान दृष्टि करने में है। प्रभु तमे पण परमात्मा छो तो हूं पण तमे जई रह्या छो, हूं पण आवी रहूं छू। समझ आई गुजराती? नहीं आई समझ? आप मोक्ष में जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूं। हाँ बोलो, गुरुओं का सम्मान कैसे करोगे? फूल चढ़ाकर नहीं, नारियल चढ़ा के नहीं। हाँ और बोलो, करोड़ों के हीरे माणिक मोती लुटा के नहीं। हाँ बोलो भाई, कौन बोलेगा? बोल बेटी बोल। उपसम, हाँ शाबाश भाई, इतना काम कर लिया तो सच कहता हूँ मुझे तो बहुत ही आनंद होगा। लेकिन वो जो गुरुदेव श्री को यही तो उन्होंने करवाया था, और कराया क्या था उन्होंने? यही तो कराया था। चलूं आगे, बोल बेटे। कर्नाटक, हाँ शाबाश, गुरुओं के समान दृष्टि करके, अनुभव करके। आप भगवान हो तो मैं भी तो भगवान हूं। प्रभु पंडित साहब ने लिखा है, लघु नंदन हूं आपका, हूं प्रभुता संपन्न, अल्प काल में तिष्ठूंगा आपके आसन। आसन समझ गए? आपके पास आकर के मैं भी तिष्ठूंगा अल्प काल में। डॉक्टर साहब ने वैसा लिखा था, भूतकाल प्रभु। और डॉक्टर साहब, पंडित साहब ने लिखा है, लघु नंदन हूं आप। जिन्हें एक तो बोल के तो आप भगवान को, प्रभु पप्पू हूं लेकिन आपका। लघु नंदन हूं आपका। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन। दीनहीन बोलते, प्रभु मैं आपके चरणों का चेहरा हूं, भिखारी हूं। रोक, लघु, हाँ बोल शुभम जोर से बोल, गा के बोल। लघु नंदन हूं आपका,
हूँ प्रभुता संपन्न, अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा आसन। एक शब्द खा रहा था मैं, अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा। क्यों? आप किसी से बोलो मैं आ रहा हूं तो कितना मजा आता है। मैं आ रहा हूं तेरी शादी में, मैं आ रहा हूं राष्ट्रपति भवन तेरे से मिलने। जरा सोचो तो सही, अब मस्ती चढ़ती है ऐसी बातें सोचते सही। चलो टाइम हो रहा है, अपन बात पूरी करेंगे। कुछ कहना है कि इच्छा है, कहें नहीं बोलो? इतना कहने की इच्छा है बहुत सारी, सबको पता है मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, उस आत्मा की खोज करो जिसमें आनंद अपरंपार है और जिसके बाद सारी मर्यादाएं जीवन में ऑटोमेटिक आ जाती है। यदि आपको राम सा सुख चाहिए तो फिर राम जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर राम दुखी है मुझे सीता नहीं मिल रही, और हर सीता दुखी है मुझे राम नहीं मिल रही। लेकिन दुख इस बात का है कि इस मामले में कोई अपने परिणाम शेयर नहीं करता। मैंने पूछा था, मेरी शादी कराने वाले थे जो लोग बोले शादी कर लो, मैं फिर दुखी हुए तो देखो भाई, खल्लड़ में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरता, क्या वीर रस मैं देखो खल्लड़ में सिर ही कहा कूदू नहीं। देखो भाई वो तो, मैं ऐसी बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूंगा। फिर से कहता हूं बच्चों, आपकी ड्रेस अब कह करके शून्यता सी लगती है, विवेक शून्य है, बिल्कुल विवेक शून्य। आप अपनी माँ के सामने अंडरवियर पहन के खड़े नहीं हो सकते। क्या कहते हो तुम? नीची क्या कहलाते, रिस्ट नीचे, उससे भी नीची पैंट ऐसी है कि तुम झुक नहीं सकते, घर में नहीं झुक सकते। तुम्हारी नीचे क्या कहलाती, कुछ बेलो रिस्ट क्या ऐसे कुछ कुछ, जो भी कछु नाम है तुम्हारा। हाँ वो जो तुम्हारी हो, हमें कहा बता, मैं इतने ही सारे में बहुत समझ लो। नहीं बेटे अच्छे कपड़े पहनो, आप अपनी बहन के सामने भी खड़े होते हैं, माँ के सामने भी होते हैं, सज्जन हैं आप। मंदिर में कपड़े बदलने हैं आपको, उठना बैठना है, कुछ बात है, मर्यादा होनी चाहिए। आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, आपका भाई आपसे क्या सीखेगा? इतने थोड़ा इशारा करा है, एक कपड़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे मोक्ष होता है, ना इसके छोड़ने से ना ग्रहण करने से, लेकिन तुम दुखी हो। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, मैं आपसे ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है तुम ऐसा कहो ये तो ब्रह्मचारियों की बात, ब्रह्मचारियों की नहीं, सुखियों की बात है। आप सुख की शुरुआत करना चाहते हो। ब्रह्मचर्य माने वो ट्रेडिशनल वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको। आप राम नहीं बनेंगे, आपको सीता नहीं मिलेगी, गारंटी है। और सीता यदि नहीं बनोगे तो राम नहीं मिलेगा, गारंटी है। आप व्हाट्सएप पर, मैंने एक जगह पूछ लिया, अभी भी पूछ सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं पूछूंगा। मैंने एक बार पूछ लिया भरी सभा में, बहुत अच्छी सभा थी, बहुत प्यारी सभा थी। मैंने पूछा आपने परिस्थिति सेवन का त्याग किया है? तो बोले हाँ हमने कभी नहीं किया परिस्थिति सेवन। मैंने कहा मोबाइल पर जो जिसे आप देखते हो, टीवी में पिक्चरों में जिसे आप देखते हो, उसे आप स्वयं स्त्री मान के देखते हो, मां मानकर देखते हो, कि बेटी मान करके देखते हो, कि बहन मान करके देखते हो? सबकी शक्ल उतर गई। क्यों, क्या बात हो गई? ये लिखा था ना, आज ही पढ़ी है आपने सारी। मुझे तो दुख इस बात का कि आज की पूजन सबसे पहले होना चाहिए थी, अच्छे से होना चाहिए। वो जहां 19 ब्रैकेट आई तुम्हारे, वो सील की 9 बाण और 10 काम बाण वगैरह जिनकी तुमने आगे पढ़ाई, वो तो इतने फास्ट पढ़ेगा कि शब्द भी नहीं मालूम पड़े किसी को। और भक्ति को ओछी हो जाती आज का मर्म। और मुझे लग रहा था पूरे विश्व के लिए है वो लिखा हुआ, साफ साफ लिख रहे हैं, इससे कोई सुखी नहीं होता और इसके अभाव में मुक्ति को जाता है, लिखा है वो देखो। फिर से कहता हूं बच्चों, एक मोबाइल तुम्हें बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। एक मोबाइल, मोबाइल या टीवी या जो तुम कहते हो ओटीटी तुम्हारा क्या होता है, ये सब तो व्यसन के अड्डे हैं। हम हार रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, हम हार रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास एक बार समय मिलता है और उनके पास असंख्यात बार समय मिलता है। वे असंख्यात बार में तुम्हारे इतना सिंचन कर डालते हैं, इतना सिंचन कर डालते हैं कि हमारी एक बूंद प्रवचन की, 4 घंटा पढ़ाई की, 5 साल की शास्त्री की, गर्म तवा पर जलकर उड़ जाती है मानो, ऐसे संस्कार दे पाते हैं हम। फिर भी आप में से कोई एक आध 2 4 5 10 बच्चे अच्छे निकलते हैं तो हम उससे गौरवान्वित होते हैं। और आज हमारा जैन शासन उन 10 25 विद्वानों से टिका हुआ है।
आप सब महान बने बेटे, महान बने। ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे ऑक्सीजन नहीं जा रही। 90% बच्चों को खुजाल चल रही है, क्या बोलते हो उसको, फंगस इन्फेक्शन। परेशान हो। एक दुखद है, दुखद बात, एक 25 साल का लड़का धोती नहीं बांध पाता, नाड़े वाली बांधनी पड़ रही, अब नाड़ा भी नहीं बांध पा रहा है, अब इलास्टिक वाली आएगी, आ गई। मैं बात उसकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मुझे ये कहना है कि मैं अभी बच्चों से कहता हूँ, वो टाइट पहनते हैं, टाइट तो ऑक्सीजन नहीं जाती, पसीना वहीं वहीं सूखता रहता, पसीना वहीं सूखता है, वो इन्फेक्शन का मूल कारण है। इतना शुद्ध भोजन करते हो, इतना बढ़िया घी खिला रहे, इतना बढ़िया आइटम खिला रहे, और बीमार हो रहे बच्चे। इस समय जितनों को भी बीमारी हुई ना, इस समय में बुखार आया है, और जिसका नाम तुमने क्या रख दिया, कौन सा, हाँ जो भी कौन सा बुखार कह रहे हो आजकल, तो ये केवल इतनी सी गलती से हो रहा है कि आप पानी कम पी रहे हो, और अनाज की 100% मात्रा है, भूख में आप झट खा जाते हो, पेट साफ नहीं हो रहा है। यदि आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेते, शुरू में 2 लीटर पानी पी लेते, थोड़ा अनाज कम जाता, आप बिल्कुल बीमार नहीं होते, बिल्कुल बुखार नहीं आता आपको। इतना सा काम था केवल। पानी की मात्रा कम है, पेट सूख रहा है, बाकी तकलीफें बहुत बढ़ रही, उससे एसिडिटी बढ़ रही, तमाम तमाम हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। सिर्फ इतनी सी गलती, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं भी तो इसी में रह रहा हूँ, वो कौन सा मच्छर है, मुझे क्यों नहीं आया, मैं तो दिन भर बैठे ही रहता हूँ फुल आमंत्रण के साथ मच्छरों के लिए। तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो देखो आपको मेरे चेहरे से टायर्डनेस दिख रही कुछ। अभी कितने विद्यार्थी प्रवचन करके आएंगे, उनका थकान देखना, तीसरे चौथे दिन से गला बैठने लगता है, भारी हो जाता है, खींच के ताकत लगाए चले जा रहे, परेशान होके आएंगे। और ऐसा नहीं है, मैं भी इन बच्चों के साथ 5-5, 6-6, 8-8 घंटे बोल रहा हूँ, आ ही रहे, सभी तरह के लोग मिलने आ रहे, तो सबसे बातचीत हो रही है, हो रही है। रात को 9, 9:30, 10 बजे सोए होंगे हम, फिर उठ गए, फिर चर्चा वार्ता। तो अब मेरे चेहरे पे तो आज भी वही ताजगी है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब बेटे, ब्रह्मचर्य, फिर से बोलो, सुखी होने की जीवन पद्धति, सुखी रहने का नाम है। जहां खड़े हो वहां अनुव्रतों का पालन, तो तुम अनुव्रत के नाम से मत करो, लाइफ स्टाइल के नाम पे करो। और मैं नहीं सिखा रहा हूं, तुम मुझे आओ तो मैं तुम्हारे ऑनलाइन तुम्हारे उन्हीं पे दिखाता हूं, वो खुद कह रहे हैं, वे खुद कह रहे हैं, आपके ही मोबाइल आपको उपदेश दे रहे हैं। मोबाइल के बारे में कल ही आया, अभी भी है, पढ़ लो आप। मोबाइल से आंखों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ, पेट की तकलीफ, एसिडिटी की तकलीफ, निद्रा नहीं आने की तकलीफ, वो खुद बता रहा है, खुद वो वैज्ञानिक तरीके से बता रहा है। हम तुम्हें प्रेम से बता रहे हैं। हम अपनी धर्म की मर्यादाओं को, जिनवाणी की मर्यादाओं को ट्रेडिशनल कह के छोड़ देते हैं, और विज्ञान का अंधा भरोसा करते हैं, अंधा भरोसा, और आप दुखी होते चले जाते। बहुत बच्चे कह रहे हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल गारंटी से रात को जल्दी नहीं सोते होगे। देर से सोने वाले का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मस्ती करने वाले 12-1 बजे सोने वालों का मन नहीं लगेगा, गारंटी है, नहीं लगेगा, पक्की बात है। क्यों? 8 घंटे की निद्रा, यदि 7 घंटे की प्रॉपर निद्रा नहीं आया तो ये होगी, निद्रा प्रॉपर, समझ गए, निद्रा प्रॉपर, तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप रट्टा मार के पास कर लोगे, डिग्री ले लोगे, लेकिन टैलेंट नहीं आएगा। अध्ययन कर लोगे, लेकिन क्या नहीं कर पाओगे, टाइम से सो जाओ, मस्ती करो, खूब करो मस्ती, मस्ती करने की उम्र है, लेकिन बर्बादी मत करो। चोरी का अर्थ कर रहा हूं, चोरी है, मस्ती करना आपका हक है। सम्यक दृष्टि भी केली करे से मार्ग में, मस्ती करता है, तुम भी मस्ती करो, मस्ती करो, लेकिन मस्ती का स्वरूप तो समझो। स्वयं पर का घात तो मत करो, अपना भी घात करते जा रहे, अपने शरीर का घात करते जा रहे, फालतू बातों में उपयोग लगाए, फिर रोते रहो। मन नहीं लग रहा, फिर वायरल हो गए, फिर फला हो गया, क्या है? नहीं बेटी, हमें एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, दुनिया में सारे अनुभव करके देखना, लेकिन अब्रह्म के अनुभव करके नहीं देखना, दूसरों की अनुभव से लाभ ले लेना। अब्रह्म में सब आ जाता है जी तुम्हारा। एक ब्रह्मचारी भैया मॉडर्न टेक्निक में वो लगा के कान के पर्दे के पूरा का पूरा कैंसर होने को बच गया, ऑपरेशन करवाना पड़ा ब्रह्मचारी भाई को। मैंने कहा ये मत लगाया कर, तब तक नहीं माना, जब कान में दर्द होने लगा, फिर पर्दे ही सड़ गया,
फिर अब जाके समझ में आई, तो फिर ऑपरेशन हुआ। बोले आप सही कह रहे थे। हम सही झूठ कब कह रहे थे? हम झूठ कब कह, अब विज्ञान वाले सब कह रहे मत लगाओ। अभी कई बच्चे वो लगा के, नहीं बेटे बहुत तेज है उसका रेडिएशन, आप पढ़ लो उठा के बेटे, सीरियसली पढ़ लो इस बात को। अच्छी बात है, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुविधाएं क्यों दी गई थी मैं बता देता हूं आपको। सभी लोग आलोचना करते हैं मोबाइल क्यों दिया जाता है। हम आपको मोटरसाइकिल तो देंगे, आप उसे गिराओगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं करोगे। आज आखिर आप बड़े होंगे तो मोटरसाइकिल चलाना सीखनी पड़ेगी, आपको कार चलाना सीखनी पड़ेगी। मोबाइल से आपको नहीं बचा सकेंगे हम, आज नहीं कल आपके हाथ में मोबाइल होगा। लेकिन कंट्रोल करना कब सीखोगे, सेल्फ कंट्रोल कब सीखोगे, डिसीजन मेकिंग कब सीखोगे, आप मॉडर्न और अपडेट कैसे होगे। लेकिन ये आपको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस, आप कंट्रोल करना सीखो। चार लोग उसी पर डिस्कस करो, अच्छी बातों को बैठ जाओ एक साथ, देखो कितना अच्छी बात आई है, अच्छी बातें शेयर करो। सुविधाएं खराब नहीं होती, सुविधाओं का दुरुपयोग खराब होता है। हम आपको जो सोच है वो बता रहा हूं, दकियानूसी नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन सीखना तो आपको ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो आपके हाथ में मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार आएगी, क्या करोगे बोलो। शिवपुरी की सच्ची घटना है, नई कार खरीदी, बहुत कीमती कार, अधिकारी ने, बहुत बड़ा अधिकारी ने, उनका 16 साल का बच्चा था, और कहा पापा हम कार चलाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह निकल गए बच्चे, 4 से दोस्तों को लिए, कार में बैठे और चले जा रहा, और स्पीड में मजा आ रहा है, स्पीड आपको मालूम है वो हाईवे है, वो चले जा रहे मस्ती में, स्पीड बढ़ा दी। अचानक टर्न आया, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, सब मर गए, गाड़ी गई। अखबार में छपा था ये। यदि आप चाहते हैं कि आप मॉडर्न अपडेट हों बस वर्ल्ड में, तो फिर आपको सेल्फ कंट्रोलिंग सीखनी पड़ेगी। बस इतने सारे में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। जो अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। हम बड़ी इच्छाएं नहीं वो कह रहे हैं, केवल सामयिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। ब्रह्मचर्य, अनुव्रत, फिर से कहता हूं मैं अब्रह्म का पूरा त्याग नहीं करा रहा हूं। आपकी भूमिका में जो अब्रह्म आपको हैरान कर रहा है, आप उससे बचने की चेष्टा करें। उन असावधानियों से बचें, उन ड्रेस से बचें, वैसे खान पान से बचें, और वैसे कल्चर से बचें, और गर्व से कहें कि आई एम सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन हु ऑपरेटिंग मोबाइल, यूजिंग मोबाइल। ये बहुत बड़ा पौरुष है। फिसल पट्टी पे फिसल करके मर जाने में क्या दम है। जो गाने आप सुनते हो ना, वैसे ही सोचने लगते हो मैं मर जाऊंगा। आजकल के लड़के जरा सी बात में, मम्मी ने जरा सा उसको मोबाइल वो करा दिया, क्या कहलाता है, जो भी करवा देते, बच्चा ने सुसाइड, मम्मी को चक्कू मार दिया उसने। क्यों? गाना कौन सा सुनता है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, बस मरने से अमर हो जाओगे, क्या हो जाएगा। इसलिए अच्छी संगति, अच्छी संस्कृति, अच्छे गीत गाओ। हमें तो इतने बढ़िया गीत मिले, वर्ल्ड को किसी को नहीं मिले। आप क्या, आपको तो लिखा हुआ मिला ना, इसलिए आप पढ़ गए। आज की पूजा वर्ल्ड की पूजाओं में मिला लो। इस सिरताज पूजा है हमारी, एक एक पूजा देवशास्त्र गुरु की पूजा है। कोई आप क्राइस्ट की जितने प्रार्थना लिखी गई पढ़ लो, उठा पूरी की पूरी क्राइस्ट की प्रार्थना उठा लो, 100%। खुदा की इबादत में जो कुछ कहा गया 100% उठा लाओ। राम लक्ष्मण, जिन जिन के बारे में, शंकर जी, जिनके बारे में जो जो तुम्हें लिखा मिल जाए, पूरा ऑनलाइन जाके देखो, और हमारी एक पूजा का मुकाबला नहीं कर सकती। इतने सुंदर गीत हमें मिले हैं, और फिर हम उन गंदी गीतों को गाएं। बढ़िया सोचो, बढ़िया गाओ, बढ़िया मस्ती करो, भगवान देखो, भगवान बनो। गुरुदेव का आशीर्वाद याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? 11वीं वालों को नहीं मालूम होगा, मैं सुना देता हूं। गुरुदेव को जब कोई चरण स्पर्श करता था तो एक ही बात कहते थे, बद्दू भगवान छो ने बद्दू भगवान था। भगवान देखो, भगवान बनो। गुजराती में बोलते थे, भूलेला भगवान छे, भूल मटे भगवान छे। શું કીધું હિત? ભૂલેલા, હા પહેલા પૂરા બોલો, ભૂલેલા ભગવાન છે, ભૂલ મટે
ભગવાન છે, સમજીએ ગુજરાતી? ભૂલેલા ભગવાન છે, પણ છે તો ભગવાન ને. ગટરમાં પડ્યું હીરો છે, પણ છે તો હીરો ને. કાઢી નાખ, उपाड़ी ले। मजा कर। हाँ, एक बार जोर से बोल दो, बस जा रहा हूँ छोड़ के। बोलो भाई, हूँ भगवान छू। हाँ, और भगवान बनने से पहले मुझे चैन पड़ने वाली। अब तुम्हारा कंपटीशन तो बहुत अच्छा है, सारे अपने आप ही निगोज जा रहे, अपन सिलेक्टेड सारे के सारे। आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात। सारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, सारी दुनिया कहाँ जाएगी, और हम रोज बातें करते हैं। अब हम क्षण क्षण में लिखते हैं मुक्ति वधु को पाती, अब क्षण क्षण में लिखते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, मैंने कुछ नहीं बताया, समय भी नहीं था इस समय, आप हारे थके आए थे, है ना, बहुत समय भी हो गया, 11:15, कोई टाइम नहीं होता। आप पढ़ना जरूर आज ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य पे 1 साल तक रिसर्च करो। मैं नहीं कहता हूँ दकियन उसी बातें फॉलो आप करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन जो आपको सुखी करे उसी का नाम ब्रह्मचर्य। जो आपको सुखी कर देवे, सुखी कर देवे, हो रोना पड़े फिर कहेगा ब्रह्मचर्य। क्या बताऊं पंडित जी, बात नहीं हो रही, मिस नहीं कर रही, मिस नहीं कर रहा हो, रोत रहा हो, बड़ी मुश्किल से हंसने को मौका मिलो, रो ली। बाकी बच्चों, तेरा मोबाइल कोई चेक कर ले, तेरा आवे वालो सब फिर पता लगेगी तो है। लिखते ही वो, संग मरेंगी संग रोएंगी, बस। नहीं भैया, ऐसी कोई नहीं करना भैया। अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जो सावधानी आपको जरूरी है वो आपके आनंद के लिए जरूरी है, इसलिए वो ब्रह्मचर्य है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। ब्रह्मचर्य का मतलब और कुछ नहीं था। ब्रह्मचर्य माने आत्मा को देख के मजा, मैं भगवान हूं, भगवान बनने वाला हूं। बोलो भाई, जो राष्ट्रपति बनने लायक वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कलेक्टर, चपरासी, अरे तू तो राष्ट्रपति भाई, ऐसे मैं विश्व का सबसे बड़ा हूं, परमात्मा छू, हूं भगवान छू। विचार करना। ओम नमः शिवाय।